जय माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए क्लास 10th का एक्सरसाइज 4 टॉपिक बहुलक का है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बुआ, हल्का टाइप आपके पास ही टाइप क्वेश्चन है। वर्ग अंतराल क्या दिले है 6 से 10, शिवम बोर्ड पर 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30। अब डाटा हम देख रहे हैं तो दिमाग में खटक गया बात कि 6 से 10 तो 10 से ना आगे होना चाहिए। तो हमारे पास 6 से 10 के बाद 11 से 15 है। इसका मतलब डाटा वर्ग अंतराल का पैटर्न गलत है। वर्ग अंतराल का पैटर्न क्या हुआ? गलत पैटर्न है। तो हम पैटर्न को सीधा कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक उपाय है। उसके लिए एक उपाय है। तो हम क्या करेंगे? अपने अथी में कॉपी में तो एक बनाएंगे नया वर्ग। क्या बनाएंगे बुआ? नया वर्ग बनाना पड़ेगा। नया वर्ग क्या बनाएंगे? अब राम बाबू भाई डायरेक्ट दिमाग में लाके राम बाबू भाई बोला है कि सर जी ये क्वेश्चन जो है बड़ा हार्ड है, तो दिमाग में हमको न जाएगा। हम कहे राम बाबू पूरा दिमाग कितना मोटा होगा तो हर हाल में सिखा देंगे कि बाबा का गारंटी है। अब दिमाग में करना है बात। अब राम बाबू भाई ये जन्म का थी, तुम अगले 10 जन्म तुम ले लेगा तो ये क्वेश्चन तुमको न भूलने देंगे। राम बाबू के पापा कल फोन किए थे कि सर जी राम बाबू पढ़ते नहीं रात में कल फोन किए थे मोती का है खराब हो गए। तो तब हमरा बाद में मालूम चला कि राम बाबू रात में काहे नहीं पढ़ता है। सुनो ना, तो राम बाबू जो है एक दिन पापा से अपना कह रहा था कि अहो पापा कि मुंचनवा हमरा से बड़ है कि छोट है? तो पापा राम बाबू के बोले कथी? अरे बड़ हो 2 महीना के। राम बाबू क्या बोल रहा है पापा से? ओकर शादी हो गए है। फिर जो है राम बाबू के पापा बोले तू हो कौन हो तोरो कह देबो। तो फिर राम बाबू 5 मिनट के बाद पूछ रहा है क्या हो पापा तो पेशर के शादी हो गए हमरा से छोटे की बड़ है? तो दूधू लड़का है। राम बाबू क्या पापा बोले के तोरा से बड़ छोट हो, देखे कि सबके शादी ब्याह हो गए। तो इसीलिए राम बाबू चिंता करने की कोई जरूरत ना है, तोरा बाजा बजवा देंगे। लेकिन तोरा कम से कम मैट्रिक पास करना। मैट्रिक कथी हो? मैट्रिक। तो जब तक मैट्रिक पास तुम ना करेगा तब तक राम बाबू ये जमाना में बजा ना बजते पूरा। अगला जन्म ले तब बजा बजते। आ जाओ 6 से 10 है बुआ, 11 से क्या है 15। अनिकेत भाई पैटर्न जब उच्च सीमा निम्न सीमा बनना चाहिए। उच्च सीमा क्या बनना चाहिए? तो 6 से 10 या 10 से होना चाहिए। तो हमको 11 से है तो पकड़ में आ गया। क्या गया? तो पकड़ में आ गया। यहाँ देखना है शिवम दीजिए, जब ऐसा पैटर्न जब इक्वल पैटर्न है, जब वर्ग अंतराल इक्वल न होगा तो उसके लिए एक कंडीशन है। उसके लिए कितना कंडीशन है? एक। तो क्या कंडीशन है? तो लंबू भाई बताएगा। तब ये पहिलका डाटा में से 8 आना घटा देंगे, निम्न सीमा में से 8 आना घटा देंगे, उच्च सीमा में 8 आना जोड़ देंगे। बस यही पैटर्न है। बस यही आपका पैटर्न है, दिमाग में सेट कर लीजिएगा। कोनो लिखल है बताओ कि वर्ग अंतराल का पैटर्न गलत है? कोई लेकर बताओ कि पैटर्न गलत है, कि मालूम है बुआ? कहीं लिखल है कि वर्ग अंतराल का पैटर्न आपका गलत है? नहीं। परीक्षा में जाना तो देखना पैटर्न। किशोर जी बोले थे कि उच्च सीमा निम्न सीमा बनना चाहिए। उच्च सीमा अगर निम्न सीमा न बनेगा तो वर्ग अंतराल का पैटर्न क्या होगा? तो गलत होगा। देखिए तो अब नया वर्ग में क्या करेंगे? 8 आना घटाएंगे। तो 6 रुपया में से 8 आना घटेगा तो बताओ अभिषेक कितना होगा? तो 5.5। तो 5.5 से आतंका सा और लाइन इन्हें करेगा। जगह चाहिए कितनी चाहिए वो? जगह चाहिए। कितना होगा? 10 चुपचाप कुछ नहीं। ए में 0.5 को क्या करेंगे? सटा देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ना वर्ड हमारे डिक्शनरी में नहीं है, सटा देंगे। क्या करेंगे वो? सटा देंगे। देखिए यहाँ अब बता दो बुआ, अब ये जो उच्च सीमा क्या लिखा गया यहाँ? निम्न सीमा लिखा जाएगा। बस
अब यहाँ ताकना है, कितना है 15। तो चुपचाप 15 लिख देंगे, ए में 0.5 सटा देंगे, 0.5। फिर लंबू भाई बताएगा अगला पैटर्न, बताओ यहाँ क्या लिखाएगा। तब 15.5 लिखा जाएगा, और यहाँ क्या लिखाएगा 20 चुपचाप 0.5 लब्बे से सटा देम कि रंबबुआ देखे ना रंबबुआ। अब यहाँ क्या लिखाएगा, तब 20.5, यहाँ क्या लिखाएगा, तब 25 लिखाएगा, आप 0.5 चुपचाप सटा देंगे। और फिर यहाँ क्या लिखाएगा, तब 25.5 से यहाँ क्या है, तब 30 है, तो यहाँ क्या सटा देंगे, तो 0.5 सटा देंगे। अब बता दो बुआ, यहाँ तक में कोई ऐसा बंदा है जिसको दिक्कत हुआ है समझने में, हाथ उठाइए, उसको 500 इनाम देंगे, 500 रुपया का उसको नगद पुरस्कार देंगे। अगर कोई लड़का अरे बबुआ हाथ उठा खाली हमारा 90 सिंह पोल्हा के ले बुआ, उस पैसे ना ले आओ, सजी तरह पैसा दे जाही ना आगे, तो का 90 सिंह पोल्हा के ले आओ तो ना पोल्हा के ऐसे ऐसे जाकर मार भी धमका के, तब मुंह में से निकलती भात, 90 से ऐसे ऐसे तरह ऐसे ऐसे 90 से ऐसे मार उनका धोने पर है। अब देखिएगा ये क्या हो गया, ये नया वर्ग हम लोग क्या कर लिए, सीख लिए नया वर्ग। अब कुछ ना, बारंबारता का पैटर्न वही है, बारंबारता का पैटर्न वही है। अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, अभिषेक बताएगा। तो बहुलक बनाने के लिए कोई पैटर्न की जरूरत ना होता था, दुइयों बक्सा की जरूरत है। इमरजेंसी स्थिति में 3 बक्सा बनाना पड़ा है। कब, जब वर्ग अंतराल का पैटर्न इक्वल न था तब एक बक्सा बनाना पड़ा है। अगर वर्ग अंतराल का पैटर्न सही होता तो तीसरा बक्सा बनता, नहीं बनता। तो याद रखो अंकित भाई कि दही को कैसे मथेंगे तो मक्खन का निर्माण होगा, भली भांति हमको मालूम है। लड़का को कैसे पेड़ पेड़ के दिमाग में सेट करबे वो हमरा से बेसी तोरा मालूम ना हो। यही तो करते करते बुढ़ा गए, यही करते करते क्या होगा, देखो तो अंकित भाई बुढ़ा गए कि नहीं हो, ऐसा ही पढ़ाते पढ़ाते तो बुढ़ा गए। याद अंकित भाई दिमाग सेट कीजिए, तुमको भविष्य में मैथ में दिक्कत न होगा, बाबा का गारंटी। एक वो मैथ नहीं पूरे विषय में क्या है, पंडित जी के तो संस्कृत खूब मजबूत होता है, तो हम कास्टों से पंडित जी है, और संस्कृत का हमारा जन्म जाति सब्जेक्ट है। संस्कृत हमारा क्या है, जन्म जाति सब्जेक्ट है, तो संस्कृत के देखने की जरूरत नहीं है। संस्कृत हमारा रग रग में बसल है। संस्कृत किसमें बसल है, तो बाबा के मैथ स्ट्रॉन्गे है, संस्कृत स्ट्रॉन्गे है, और साइंस स्ट्रॉन्गे है, एसएसटी स्ट्रॉन्ग है, तो तुमको दिक्कत भविष्य में कहाँ से होगा। आइए काम क्या करेंगे अंकित भाई, बहुलक का क्या मारेंगे। अरे बा अंकित भाई बोल दिया बहुलक का सूत्र मारेंगे, तो एल प्लस F0 माइनस का F-1 बटा में 2F0 माइनस का F-1। अब यहाँ F-1 लिख मिले था, L प्लस F0 माइनस F-1 बटा 2F0 माइनस का F-1 माइनस का F1 गुने आई। चुपचाप रहिएगा अनिकेत भाई नहीं, लंबू भाई खड़ा हो जाओ। बहुलक बनाने के लिए कएगो हथियार चाहिए, मतलब कएगो मटेरियल चाहिए। अरे बा सीरम ऐसे से कर रहा है, ऐसे से कर लगी क्या, हाँ आँख हमारा भोंक दिए वैसे कर रहा है। तो बुआ रे तू हमारा एक गो ऐसे करबे ना, ऐसे तो तोरा ऐसे करबे, तो हमारा 2 गो आँख तो हम 4 गो। देखो मटेरियल गिना आपसे, एक मटेरियल, 2 मटेरियल, F-1 3 मटेरियल, हमको शिवम बोला है कि चौथा मटेरियल, 32 दांत एको न बचता, ये चौथा गिनवाता। F0 मटेरियल गिना चुका है एक में, F-1 मटेरियल ऊपर गिना चुका है, तो 1 2 3 मटेरियल हुआ। आई F1 4 मटेरियल, और ये आई कितना मटेरियल, 5 गो हमरा प्रकार के सामान अगर होगा तब जाकर एक भोज का निर्माण होगा। 5 गो कैसे हलवाई सामान लिखाता है, हलवाई तब ना आलू दम में अगर मसाले कम कर देता है तो भोज बनेगा सही से। तो बहुत प्रकार का व्यंजन जो है वो लिखाता है, मिस्त्री लिखवाता है, तब जाकर क्या होता है, सब्जी टना टन बनता है, सब्जी टना टन बनता है।
आइए उसी प्रकार मैथ में बहुलक बनाने के लिए 5 प्रकार के गरम मसाला है। क्या प्रकार का गरम मसाला है? एको गरम मसाला कम हो गलो तो सब्जी खत्म हो तो खत्म। आइए एल का पहले पैदा करेंगे। पहले क्या पैदा करेंगे? दिमाग सीखो। ऐसा मटेरियल भविष्य में कभी मैथ में मिलेगा कि तुमको वचन देते हैं। ऐसा पढ़ाई न मिलता है कभी। ऐसा पढ़ाई ना मिलता है बुआ। गोर ऊपर मुरी नीचा करके पढ़ाते हैं। कैसे बुआ? अभी तो टेलर है बुआ, आगे पिक्चर बाकी है। आइए देखिए एल 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 कुछ नहीं, इनमें सबसे बड़ा बराबरता कौन है? 50। यही ना है? तब 50 के सामने अब इसका कोई वैल्यू ए वर्ग अंतराल का कोई वैल्यू तू हो जाके परीक्षा में कट कर दिए कि नंबर दोनों हाथ में। तो हम तो टीचर है तो कट कर दिए हैं। अब हमारे लिए वर्ग अंतराल ये हो गया। वर्ग अंतराल ए 50 है ना बुआ, एकरा इसके सामने क्या होगा? ये इसको तनका से मिटाएंगे। तनका क्यों मिटाए हैं? तो एल लिखना है। कैसे लिखना है बुआ? हमको क्या लिखना है बुआ? जगह बना दी बुआ। हम सबसे बड़का बराबरता क्या है? 50। इसके सामने जो निम्न सीमा होगा वो क्या कहलाएगा? बताओ क्या कहलाएगा? तो एल कहलाएगा। एल का वैल्यू कितना हो गया? 5.5। एल का वैल्यू कितना हो गया? 5.5। एल का वैल्यू तो क्या ना भाव? 15.5। अरे जा 15.5 ना, सॉरी कितना भाव? अरे बाप रे, 5 कौन पकड़ा है? तो का 1 रुपया का चॉकलेट खेल दे होगा। अरे 15.5। एल का वैल्यू कितना है? और 10। ए बुआ, हम अपने जीवन में मात्र 2 गिनती सीखे हैं। क्या वो गिनती सीखे हैं? तो एगो 0 सीखे हैं। 0 से पहले क्या होता है? तो -1। 0 के बाद क्या होता है? तो +1। इतने गिनती हम अपने जमाना में सीखे हैं। अब इतने गिनती क्यों सीखे हैं? तो हम 6 दिन के थे, जन्म लिए तो 6वें दिन में पूरा मैथ को दिमाग में सेट कर लिए। अब 12 दिन कुर्ते कुर्ते टीचरे बन गए। 12 दिन कुर्ते कुर्ते टीचरे बन गए। आइए तो हम तीनों गिनती गुरुजी हमें सिखाए। 0 से पहले -1 और 0 के बाद +1। अरे बाबा 0 अब देखेंगे एल। एल के जो सामने का बारंबारता होगा वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा बा? F0 का वैल्यू हो गया कितना? 50। अब बता दो 0 से पहले जाएंगे पहले तो क्या होगा? F-1। 0 से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? F माइनस का 1। F-1 का वैल्यू कितना हो गया? बताओ 30। कोई हमको नीचे लिखने का कोई जरूरत, अब क्वेश्चन में लिख लेंगे। क्या चाहिए? F0 एल निकल गया, F0 निकल गया, F-1 निकल गया। अब F1 चाहिए। तो 0 के बाद क्या होगा? 1। तो F0 यही ना है? तो उसके बाद क्या होगा? ये 1 क्या होगा? F1 का वैल्यू 40 हो गया। अब 5वां मटेरियल आई चाहिए। आई गैपिंग खोजो। अब यहाँ गैप, ये वर्ग अंतराल नहीं है। अब वर्ग अंतराल कोई इस डाटा जितना तुम देख रहा है कोई एक बक्सा चुन लेंगे। कोई ऊपर के चुनना। 10.5 रुपया में से बड़का में से छोटका घटा लो। 5.5 बहुत के घटाए ना आता है। दशमलव सामने ही लिखाता है बुआ। दशमलव 5 रुपया है, 5.5 तब 5 यहाँ लिखाएगा और 5 यहाँ। अब घटा देंगे। 5 में से 5 गया और दशमलव 10 के 10 में से 5 गया। 5.0 के मतलब कितना होता है? 5 रुपया। 5.0 के मतलब कितना होता है? 5 रुपया। अरे डस्टबिन कहाँ चला गया? 5.0 का मतलब कितना होता है? 5 रुपया। 90 सेंडा बाबू भाई के कृपा से इसको क्या कर देंगे? मिटका देंगे। मिटाएंगे नहीं, मिटका देंगे। अब देखिए एल का वैल्यू कितना हो गया बुआ? 15.5। 15.5 जोड़ तो F0 का वैल्यू कितना हो गया? 50 है। बोर्ड पता किए। माइनस तो F-1 का वैल्यू कितना हो गया? 30 रुपया। अब बटा 2 जस के बीच में कुछ न है तो F0 का वैल्यू कितना है? 50 रुपया। फिर फॉर्मूला में माइनस तो माइनस F-1 का वैल्यू यही ना है 30। कितना हुआ? 30 रुपया। अब फिर फॉर्मूला में क्या है? F1 का वैल्यू कितना है? तो 40 रुपया। अब ब्रैकेट बंद तो
आ गुना तो आई का वैल्यू कितना निकाले थे? ईमानदारी बताओ, कलेजा पर हाथ धके कैसा बताया बुआ से? कोई दिक्कत है बुआ? दिक्कत होवे ना कर तो ये जन्म में तो होवे ना करेगा। आगे चलेंगे, अगला स्टेप, सेकेंड स्टेप क्या चलेंगे? तो सेकेंड स्टेप इधर बनाएंगे। चलिए 15.5 जस के 10, 15.5 आप प्लस जस के, अरे बाबा 50 में से 30 घटेगा तो 20 रुपया बटा, तो बटा 50 दूना 100 रुपया, 50 दूना 100 रुपया। आई दोनों माइनस क्या होगा? तो जुटेगा। आ साइन क्या होगा? तो माइनस ही रहेगा। तो साइन माइनस आ 40 गो 30 गो 70 गो रुपया। आ ब्रैकेट बंद आ गुना जस के आई का वैल्यू कितना था? 5। जल्दी बताइए, यहाँ तक में दिक्कत है बुआ? बहुत आनंद आएगा मैथ पढ़ने में, खूब आनंद आता है। लड़का सब बोलता है ना कि सर जी आपसे मैथ ना पढ़ते हैं तो रात को नींदे ना आता है। कि 15.5 जस के 10, यहाँ जोड़ तो, अरे 20 तो आ 100 रुपया में से 70 गया, आई गुना 5 जस के, अरे बापू ने कही आए कोनो करा बिलाई लिखा बोला है, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। यहाँ देखिए 15.5 जस के, अरे बाबा दूध पंचे अब बटा में, अरे 3 एकम, अरे बाबा चुप ना, बटा पर के जोर ना करम, अखनी जोर ना करम, काहे ना करेंगे? यहाँ ऑलरेडी पहले से दशमलव में है, तो हर मन होगा तो कर लेना, हम ना करम। 15.5 जस के, अब 10 में भाग दे दो 3 से, 10 में भाग दे दो, अरे बा, अरे बा, सुनो ना, 10 में भाग कर रहे हैं 3 से देने के लिए, तो रामो है मुंह में उड़ी लगा रहा है, लगा रहा है ऐसे है। हम कह रहे हैं कथी कि 10 में ऐसा लाओ, तो रामो है मुंह में ऐसे उड़ी लगा रहा है। आ कंठ भोकता हो तो जानिए, देखिए मुंह में उड़ी लगाई वाला बुआ, आ कंठ जब भोकता हो तो खाए में जब पर पड़ता तो जानिए। 3 तिया 10 में से 9 गया, 1 दशमलव पड़ेगा तो 0, 3 तिया 9, 1 आ 10 बुआ, ये 3 3 3 3 चलते चल जाएगा। कहाँ? तो राम बाबू भाई के ममहर, राम बाबू भाई के ममहर घटाएंगे तो फिर एक ना आएगा बुआ, फिर 3 तिहाई 9 लगेगा ना, फिर घट कर कितना होगा? कि इसका अंत तो आंसर कितना होगा? 3.33 है अभी, तब जोड़ेंगे तो 10/3 का आंसर कितना आया है? 3.333333। इसका अंत नहीं है इसका। अब देखिए अब काम क्या करेंगे अंकित भाई, यहाँ देखिएगा 15.5 जस क्या, 15.5 और 3.33 जोड़ दो, 15.5 3.33 और ऊपर ना है तो कुछ क्या कर देंगे अपने मन से 0 कर देंगे। जोड़िए 3 5 3 8 5 3 8 18.83। यहाँ क्या है? 18.83। यही राम बाबू भाई के कृपा से आंसर आ गया।